अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। और दिन भर प्रोग्राम के दौरान हम जम्मू कश्मीर से लेकर दुनिया के कुछ बड़े बड़े मुद्दों पर बात करते हैं। रमज़ान का महीना है, दुनिया भर में रमज़ान के रोज़े चल रहे हैं और रमज़ान के रोज़े रब कायनात करे आपके मेरे सब के रोज़े कबूल हों और जो मुसीबतें मुश्किलात उनसे में नजात मिले। लेकिन जम्मू कश्मीर में कबूल नहीं हो रहा है, ना बीजेपी की, ना पीडीपी की, ना एनसी की। सबके अपने मुद्दे, सबके अपने दावे, सबके अपने अपने हुक्मनामे, लेकिन ज़मीनी सतह पे कबूल किसी के नहीं हो रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की असम्बली में कबूलियत और नाकबूलियत के इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला लगातार आज तीसरे देखने को मिला। सुबह सुबह जम्मू कश्मीर की असम्बली का जब इजलास शुरू हुआ तो अली मोहम्मद सागर आपको नज़र आ ही रहे हैं। और अली मोहम्मद सागर ने दो ज़ोरदार तकरीर, कभी अली मोहम्मद सागर का एक दबदबा हुआ करता था, असम्बली में दिल दहलाने वाली तकारीर हुआ करती थी और अपोजिशन के खीमों में आग लगाने वाली तकारीर हुआ करती थी। लेकिन उम्र का तकाजा और उसके बाद सरकार का बोझ, ये वो दो मामला थे जो सागर साहब खुल के बयान तो नहीं कर सके। तहम पाकिस्तान का आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर की असम्बली में नाम लिया गया। कल आपको याद होगा मीर साफुल्ला ने बताया था कि तरक्की क्या बात करते हो, तरक्की उस तरफ देखनी है लाइन ऑफ कंट्रोल के कुपवाड़ा के पहाड़ी इलाकों से। जब लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ देखोगे तो आपको मालूम होगा कि उधर की सड़कें कैसी हैं, उधर की इमारतें कैसी हैं। इधर के हमारे तो ओमपुरी के गाल के खड्डे जैसे हैं। ये कल अली मोहम्मद सागर के जो पार्टनर हैं जमात में कुपवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले, यूँ कहें त्रागाम से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबर असम्बली मीर साफुल्ला का कहना था। और आज अली मोहम्मद सागर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जब अमन की बात करते हो तो पाकिस्तान जैसा है वैसा है, लेकिन पाकिस्तान के बगैर बातचीत जो है वो कभी कामयाब हो नहीं सकती है। और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अमन इस्तेहकाम की बात जब करनी है तो यहाँ पार की तरफ भी देखना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के हालात की अक्कासी भी की और बताया कि जो खूनरेजी हुई और इसके बाद बड़ी तादाद में या बेशुमार कीमती जानें ज़ाया भी हुई, लेकिन जब तक इस सब को ठीक करना है तब तक पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लेना ही पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म का नाम भी लिया और बताया कि बाहर तो जाते हैं लेकिन वहाँ क्या बताएंगे, हालात मुल्क के। और इधर की बात की वज़ीर-ए-आज़म, माफ़ कीजिएगा, अली मोहम्मद सागर ने जम्मू कश्मीर की बात की और कश्मीर की बात करते हुए बताया कि बीजेपी हर काम नून में नुक्ता निकालना है और हर अच्छे काम में रुकावट डालना है। और बीजेपी ये दावा करती है, उनका अल्फाज कोट अनकोट अली मोहम्मद सागर, कि अगर बीजेपी ये दावे करती है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है तो ज़रा उनसे पूछिए इंतखाबात क्यों नहीं लड़े। अगर बीजेपी के पास यहाँ हिमायती हैं तो इंतखाबात लड़ने थे, सहकना था कि कितने हिमायती, कौन आपका कौन क्या। लाल चौक में कुछ इख्वानियों को जमा करके वो ये बताते हैं कि हम बड़ी जमात हैं। कौन सी बड़ी जमात? ये अली मोहम्मद सागर का था और उन्हें बताया कि अली मोहम्मद सागर का अल्फाज, उन्हें बताया कि इस वक्त मुल्क के जो बीजेपी के लोग ठेकेदार अपने आप को समझते हैं, चंद अफराद को लाल चौक में जमा कर, चंद इख्वानियों को, लफ्ज़ इख्वानियों का आपको याद होगा, इख्वानी किसको कहते हैं? तो वो क्रिमिनल्स जो होते हैं उन्हें आमतौर पे इख्वानी कहा जाता है। तो कुछ इख्वानी को लाल चौक में जमा करके वो बताते हैं भाजपा की फ़ौज है और भाजपा की फ़ौज उनके अल्फाज के मुताबिक ये दगदगदार हैं, ये दागदार हैं और भाजपा को इस वक्त एक रियासत बर्दाश्त नहीं हो पा रही है क्योंकि ये मुस्लिम अक्सरियती वाली रियासत है। भाजपा की बात अली मोहम्मद सागर ने की, ज़रा उन्हीं की ज़ुबानी किस तरह से बता रहे थे। मारे गए, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मारे गए, हमारे मिनिस्टर मारे गए, हमारे एमएलए मारे गए, यूसुफ साहब का शहीद किया गया, उसके चाचा को शहीद किया गया। हम जानते हैं कि मरना क्या होता है, गोली क्या होती है, हमारे लोगों को किस तरह इस चीज़ को फेस किया। लेकिन आप नहीं जानते हैं, आज आप ठेकेदार बने हैं, उनको कहे हम हिंदुस्तान के ठेकेदार हैं। अब लाल चौक आपने दिखाया उनको, और सारे जो ये इख्वानी हैं उनको जमा करके आप कहते हैं बीजेपी का फौज है। सारे लोग से आप इन्हें बदनाम हुए जम्मू कश्मीर में। आपने कोई कैंडिडेट नहीं उठाया इलेक्शन में, क्यों? क्या आप लोगों को कहेंगे ये? हमें पता है क्यों नहीं उठाया, क्योंकि वो लोग दागदार लोग हैं। वो क्या कहेंगे? आप हमें डराते हो, धमकाते हो, डॉक्टर साहब को, उमर साहब को। ये छोड़िए, नज़र जिनकी खुदा, इरादे जिनके पक्के हैं, नज़र जिनकी खुदा पे हो, तला तो मौज खोज खैर से वो घबराहट नहीं करते। इंशाअल्लाह रहमान हम आपका मुकाबला करेंगे। ये मत समझो फिरौन जो रहा, फिरौन ने अपनी बादशाह का दबदबा बहुत हद तक कायम रखा, लेकिन उसको गर्क होना पड़ा। इसी तरह आपको भी देखिए, बीजेपी एक बड़ी
अलीमा सागर तलातम खैज मौजूद से वो घबराया नहीं करते। लफ्ज़ जम्मू कश्मीर की असम्बली में ये शेर अलीमा सागर ने इस्तेमाल किया और ये बीजेपी को लेकर इस्तेमाल किया। बीजेपी को बाज़ाब्ता तौर पे बताया कि कुछ इखवानी लाल चौक में जमा करके बताते हो फौज है, दम है तो इलेक्शन लड़ते, लेकिन इसका जवाब दिया बीजेपी के सुनील शर्मा अपोजिशन के लीडर, और उनने असम्बली के अंदर और बाहर आज इस पर खूब बात की और बात करते हुए बताया कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जो अक्सर कहते हैं कि ऑटोनमी, जो अक्सर कहते थे कि यहाँ खुद मुख्तारी, वो सब कुछ जिसका आमतौर पर इल्ज़ाम आयद करते हैं कि बीजेपी ने मुस्तरद की है। ज़रा उनसे पूछिए जब ये सब कुछ हो रहा था तो बीजेपी की कैबिनेट में उमर अब्दुल्ला साहब क्या कर रहे थे। सुनील शर्मा बीजेपी के लीडर बता रहे थे कि कोई इखवानी अगर बात की जाती है कि बीजेपी के इखवानी को जमा करती है तो ये इखवान कल्चर किसने लाया। सुनील शर्मा बता रहे थे सोनावारी याद होगा, कुकपरे याद होगा, ये बता रहे थे। और बता रहे थे अगर जावेद शाह और कुकपरे 2 MLAs तब टिकट पे जीत के आए तो किसकी टिकट पे आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने गरीबा में जाके देख ले। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस बकौल सुनील शाह 2 चेहरों वाली जमात है, उधर एक चेहरा इधर एक चेहरा, जहां जो जरूरत वहां वुस्फ के मुताबिक चेहरा। सुनील शर्मा और पूरे हाउस में इस प्रोसीडिंग में मैं लाना चाह रहा था, जिस एटॉनमी की रिजेक्शन की बात करते हैं, जिस एटॉनमी को हम पांव से लेकर सर तक रिजेक्ट करते हैं, जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कैबिनेट ने उसे रिजेक्ट किया तब उस अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के पार्ट उमर अब्दुल्ला साहब थे। इसलिए मैंने कहा कि सागर साहब को अपने मिनिस्टर से पूछना चाहिए, अपने चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहिए कि एटॉनमी को रिजेक्शन करने के लिए केवल बीजेपी नहीं, ये भी हमारे उस वक्त पार्ट थे। तो ये 2 चेहरे, जम्मू कश्मीर में एक चेहरा, दिल्ली में दूसरा चेहरा, ये मैं इनको याद दिलाना चाह रहा था। दूसरा सागर साहब ने इखवानीज के लिए हमारे पार्टी की तरफ इंडिकेट करने की कोशिश की। मैंने इनको याद दिलाया कि इखवानीज की क्रिएशन भी फारूक अब्दुल्ला साहब की थी। ज्वाइंट रैली भी इनको मैंने याद दिलाई जब कुक्का परे और फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक ज्वाइंट रैली की थी इखवानियों के साथ। उसको बहुत ज़्यादा शौक किया था फारूक अब्दुल्ला साहब ने। 2002 में जावेद शाह जो इखवानी लीडर था बांडीपुरा से, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर था। तो मुझे लगता है इतने सीनियर लीडर, इतने सीनियर MLA, जावेद शाह, कुकपरे, ये 2 नाम जम्मू कश्मीर के इखवान में या जम्मू कश्मीर की पिछली तारीख में एक खौफनाक नाम माने जाते थे, समझे जाते थे। कुकपरे सुंबल के पुल पर बैठ के लोगों के गले काटा करता था और जावेद शाह कहा जाता है कि सुंबल पुल से थोड़ा सा अपार के इलाके में उसने इलाके गैर बना रखा था। वो कुकपरे बाद में किस हालात का शिकार हुआ दुनिया जानती है। वो जावेद, वो इखवानी किस हालात का शिकार हुआ। कहते हैं 79 लोगों को मारने के लोग जिम्मेदार थे और उन्हीं को टिकट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी मिला था। बाद में जब 1996 के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में आई थी और यही आज सुनील शर्मा ने खुल के बताया कौन इखवानी था, किधर था। ये बाज़ाब्ता तौर पे इस असम्बली के अंदर बाहर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया। लेकिन बात मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला की और मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला के साथ 13 जुलाई के उन शहदा की जिन्होंने जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान की जमहूरियत का जो बड़ा डंका इस वक्त दुनिया में बजता है, उसके लिए जो 13 जुलाई को डोगरा साम्राज्य के ख़िलाफ़ पहली अलम बगावत बुलंद की थी या पहला खून की होली जो डोगरा ने यहाँ पे खेली थी, उस दिन पे जिसको शहीदों का दिन मनाया जाता था, उस पे 5 अगस्त 2019 के बाद सरकारी तौर पे वो एजाज़, वो एहतराम से नहीं देखा गया। 2019 से पहले बाज़ाब्ता तौर पे जम्मू कश्मीर की में जो भी सरकार हुआ करती थी वो 13 जुलाई को मज़ारी शहदा पे जाया करती थी, खिराज अक़ीदत अदा करती थी। और मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला का यौम पैदाइश भी 5 अगस्त 2019 के बाद इस तरह हालात की डगर हुआ, हालात की नज़र हुआ कि सरकार ने शेख महमूद अब्दुल्ला को कोई उनकी कद कामत को कोई रुतबा नहीं दिया। लेकिन आज ये मामला नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि PDP के लीडर वहीद परा ने असम्बली में उठाया था और वहीद परा ने बाज़ाब्ता तौर पे असम्बली में आज 13 जुलाई के शहदा की छुट्टी की बहाली की बात की। 1931 के 13 जुलाई के शहदा की बात के साथ साथ मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला के जन्मदिन पर सरकारी छुट्टी की बात करते हुए बताया कि शेख महमूद अब्दुल्ला के नाम की जो बेहुरमती की जा रही है या की गई है वो वही लोग कर रहे हैं जो मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला की बदौलत ही
और 13 जुलाई की शहादतों की बदौलती आज इसम्बली में पहुँचे हैं, इसम्बली में खुल के बात करते हैं। और वहीद परा ने बताया कि उमर अब्दुल्ला इस वक्त कई मामलात पर खामोशी इख्तियार किए हुए है, लेकिन ये खामोशी उन्हें कुछ साल बाद मामूली लगेगी, क्योंकि शेख महमूद अब्दुल्ला ने दिल्ली को एक मुल्क दिया है, जिस मुल्क को इस वक्त एक म्यूनिसिपलिटी के तौर पे तब्दील किया जा चुका है। मजबूरी में होके सरकार चलाने के लिए, चीज़ें ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज उमर साहब उस पर खामोशी करते हैं, लेकिन इस खामोशी की कीमत बहुत महंगी है जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, क्योंकि 5 साल बाद 10 साल बाद हमें लगेगा ये नॉर्मलाइज हुआ, जो हम बार बार कहते आ रहे हैं। खुदा ना खास्ता आपकी वजह से एब्रोगेशन नहीं हुई, लेकिन शेख साहब को देने के लिए हिंदुस्तान को एक मुल्क था, आज हम इसको म्यूनसिपलिटी में हमने टर्न डाउन किया है। और इतने टर्न डाउन किया है कि बाहर पुलिस वाला जो है, किसी इस हाउस में 90 लोगों की ताकत नहीं है कि उसकी तब्दीली कर सके। नतीजा ये है सर, इफ़ यू एज अ कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस विल नॉट लेट डिस्कोर्स एंड डिबेट इन जम्मू एंड कश्मीर, नतीजा वायलेंस हुआ है, नतीजा सेपरेटिज्म हुआ, नतीजा जमात इस्लामिया हुआ, नतीजा पाकिस्तान स्ट्रांग हुआ जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आपने जम्मू एंड कश्मीर के अवाम को चोक किया, सफोकेट किया। आज भी मकान लोगों के अटैच हो रहे हैं, आज भी नौजवान 5000 जेलों में है, आज भी इस वक्त पासपोर्ट वीज़ा हज उम्रा जाने के लिए हमें इजाज़त नहीं है। मैं MLA हूँ, मेरे खिलाफ 2 UAP के केस है, 8 तारीखें मुझे हर महीने में लगती है, और आप अंदाज़ा नहीं लग सकते 50 डिग्री गर्मी में तिहाड़ के जेलों में, जोधपुर के जेलों में हमारे नौजवान, उनके माँ बाप रहते हैं, रोते रहते हैं, उनके घर में वकील के देने के लिए पैसा नहीं होता, और वो लोग आपके खिलाफ नहीं है। जिन कुर्बानियों की जिक्र यहाँ सागर साहब ने किया, सैफुल्लाह साहब ने किया, 10,000 कश्मीरी मुसलमानों ने जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, गोलियाँ दी आपके झंडे के लिए, आपके आइन के लिए, हमारे झंडे के लिए, इस मुल्क के लिए, इस जमहूरियत के लिए, जिसका आज आप फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूरी में होके सरकार चलाने के लिए, चीज़ें ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा इशूज़ उमर साहब उस पर खामोशी करते हैं, लेकिन इस खामोशी की कीमत बहुत महंगी है जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, क्योंकि 5 साल बाद 10 साल बाद हमें लगेगा ये नॉर्मलाइज हुआ। वहीद परा खामोशी की मसालियत की बात करके बता रहे थे कि आज ठीक है, लेकिन कल आने वाली जो पीढ़ी होगी वो इस पे बात ज़रूर करेगी, याद रखेगी। जम्मू कश्मीर के असम्बली में मुद्दा इस पे बात करे थे। लेकिन आपको बताते 13 जुलाई की छुट्टी या मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला का दिन, 13 जुलाई की छुट्टी पे जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर ज़्यादा कुछ तो नहीं बोले, लेकिन मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला की बात करते हुए उन्होंने आज बताया कि जो लोग 13 जुलाई, या माफ़ कीजिएगा उन्होंने बताया 13 जुलाई पे भी बताया, जो लोग उन लोगों की कुर्बानियों पर बात करते हैं जिनकी बदौलत, नायब वज़ीर सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि जिनकी बदौलत के असम्बली में पहुँचे, ये उनकी तस्दीक करना, उनके खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल करना काबिल तस्दीक है। उन्होंने आज महाराजा की बात भी की और जम्मू कश्मीर में मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला की बात भी करते हुए बताया कि ये महाराज जम्मू कश्मीर में शेख महमूद अब्दुल्ला ही थे वो इस तरह। और ख़ास तौर पे नायब वज़ीर सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि जिन लोगों को महाराजा हरी सिंह से प्यार है तो उन्हें वो उस वक़्त प्यार क्यों नहीं आया जब रियासत को तोड़ा जा रहा था, उस वक्त ये बीजेपी के लोग बात क्यों नहीं करे थे। PDP पर भी उन्होंने आज बात करते हुए बताया कि PDP की आबादत हो चुकी है, बकौल उनके ये बौखलाई हुई जमात है और हर बयान का जवाब देना, अब उनके हर बयान का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि अब ये गैर मुतल्लका हो जमात हो चुकी है और इसको अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। जो अपोजिशन ने जो जिस लैंग्वेज जो इस्तेमाल की उन शहीदों के लिए, कहते हैं शहीदों की समाधि पर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का वही आखिरी निशान होगा। वो शहीद हैं, चाहे वो उन्होंने अगर कोई जंग लड़ी तो कोई अगर लड़ाई लड़ी तो किसी लोगों के हक के लिए लड़ी। इस देश के कानून को मजबूत करने के लिए, इस देश के आइन को मजबूत करने के लिए, इस देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए वो लोग शहीद हुए हैं। और आज हम शहीदों के खिलाफ एक ऐसे लफ्ज अनपार्लियामेंट लफ्ज इस्तेमाल करें। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही नामो निशान होगा। वो शहीदों के मज़ारों पर मेले बहुत पहले लगते थे, अब सियासत हो चुकी है और आज यही शेर जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर सुरेंद्र चौधरी ने बताया। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकन असम्बली गुरेज नज़ीर अहमद खान गुरेजी भी आज जम के बरसे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के हालात बयान किए।
और माफ़ कीजिएगा, उन्होंने बताया कि कल जो वीर सैफुल्ला ने बताया है पाकिस्तान के निज़ाम कश्मीर का, वो हकीकत है, सच्चाई है। और मिलिटेंसी की जो बात बीजेपी दावा करती है कि हमने जी दावा मिलिटेंसियाँ ख़त्म की, इस पर नज़ीर अहमद खान गुरैशी ने बताया कि कोई किरदार नहीं है बीजेपी का। उन्होंने बताया कि अगर मिलिटेंसी यहाँ कम हुई है तो यहाँ की आवाम ने कम की है, यहाँ की शहरी और सियासी कारकुनों की कुर्बानी से कम हुई है। और बात जब बीजेपी जम्मू कश्मीर के सरकारी दर्जे की या स्टेटहुड की करती है तो बीजेपी को समझना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ह तौर पर बताया है कि रियासत का दर्जा दोबारा बहाल होगा। बीजेपी की कोई मेहरबानी नहीं है। विद्रोही बन जाओगे। बेशक उन्होंने आप केरल में जाके देख लीजिए वहाँ और यहाँ में कितना फर्क अंतर दिखता है आपको। हमको ललचाने के लिए किया है, जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कहा, लेकिन उन्होंने बॉर्डर के नज़दीक तरक्की तो की। जो ये मिलिटेंसी ख़त्म हुई, ये एक रात में ख़त्म नहीं की, ये इन्होंने ख़त्म नहीं की, बीजेपी वालों ने इसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारी जाने गई। चलिए नाज़रीन, ये था हमारा आज का दिन भर। आज के दिन भर से बस इतना ही। रमज़ान के रोज़े आपके हो रहे होंगे, आपसे उम्मीद है और रब कायनात से दुआ गो हैं कि हमारे जो रोज़े हैं इन्हें कबूल फरमाए और आज हो रही दुआएं या की जा रही दुआओं को भी कबूल करे। आपको बताते चलें, आप टेलीविज़न के साथ साथ सोशल मीडिया के लगभग सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमें देखते हैं। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है, कभी अपनी राय से भी आगाह क्या करेंगे। हम आपकी उस राय के मुंतज़र रहते हैं और बेताब रहते हैं कि आपकी राय कब अब तक पहुँचेगी। फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़, शब खैर, फ़ी अमानिल्लाह।